हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के इकोनॉमिक सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस सेगमेंट में हम जानेंगे विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट के बारे में। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि जितनी भी ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की कितनी जीडीपी होगी इसका क्या अनुमान लगाया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट पे बात कर लेते हैं। आपका सबसे पहला सवाल जानते हैं क्या होगा कि ये रिपोर्ट आई कब? जी बिल्कुल, आंसर दे देते हैं। इसका आंसर होगा 11 अप्रैल 2020, यानी कि ये जो बैसाखी आप लोग मनाए हैं ना, इसके 2 दिन पहले। ठीक है, जब हम लोग सैटरडे को वीकेंड मना रहे थे खूब मस्ती में, तब ये रिपोर्ट आई थी। ठीक, चलिए अब रिपोर्ट का पहला पॉइंट क्या होगा भाई? रिपोर्ट का पहला पॉइंट ये कह रहा है कि अगर हम 1991 से लेकर के जितने भी वर्ष आए हैं या 1991 और उसके बाद के वर्षों की तुलना करें 2020-21 के वित्त वर्ष से, तो ये पता चलता है कि भारत के लिए 2020-21 का वर्ष बहुत ज्यादा खराब होने वाला है, बहुत ज्यादा खराब है। क्यों? इसके 2 कारण हैं। आपको समझ में आ रहा है? अरे बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। पहला कारण है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर की सुस्त रफ्तार है ना। जितनी आर्थिक वृद्धि जो हो रही है भारत में, उसकी गति बहुत ज्यादा धीमी है। दूसरा डबल मार पड़ गई किससे? कोरोना महामारी से, है ना। सबको खाए जा रहा है भैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में अब आप ये तो जान गए कि कारण क्या है भारत के लिए सबसे ज्यादा खराब वर्ष रहेगा। क्यों खराब रहेगा? क्योंकि कुछ आंकड़े भी तो होने चाहिए। विश्व बैंक क्या अनुमान लगा रहा है कि भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर होगी वो कितनी होगी इस वित्त वर्ष में? तो विश्व बैंक के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर 1.5% से लेकर के 2.8% तक होगी। कितनी? पॉइंट टू बी नोटेड भाई, 1.5% से 2.8% तक। ठीक है, ये कितनी कम है? 5.4% से लेकर के 4.1% तक कम है। ठीक है, ये इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर याद कर लीजिए कि जो भारत की आर्थिक वृद्धि दर विश्व बैंक के हिसाब से होगी 1.5% से 2.8% तक होगी। ठीक है, अब ये कहानी और कह रहा है कि अक्टूबर 2019 में विश्व बैंक ने अनुमान लगाया था कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर 4.8% से लेकर के 5% तक रहेगी, लेकिन ये अनुमान गलत साबित हुआ और ये वृद्धि दर 2.1% से लेकर के 1% तक कम होगी कई। ठीक है, क्या अक्टूबर में कितना अनुमान लगाया था? 4.8% से लेकर के 5% तक भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि रहेगी, लेकिन ऐसा चूंकि नहीं हुआ और ये कितनी कम रही? 31 मार्च तक कितना कम वृद्धि हुई? 2.1% से लेकर के 1% तक की कमी इस वृद्धि में महसूस की गई। कब तक? 31 मार्च तक। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। दक्षिण एशिया की आर्थिक वृद्धि दर विश्व बैंक के अनुसार कितनी होगी? 1.8% से 2.8% तक। इसी वित्त वर्ष की हम बात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। भारत की आर्थिक वृद्धि दर विश्व बैंक के अनुसार 2020-21 के वित्त वर्ष में कितनी? 1.5% से 2.8% तक की, जबकि ये जो दक्षिण एशिया की आर्थिक वृद्धि दर है 1.8% से 2.8% तक की। ठीक है, और विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया के बारे में 6 महीने पहले ये अनुमान लगाया था कि दक्षिण एशिया में आर्थिक वृद्धि दर 6.3% की दर से होगी,
लेकिन ये अनुमान गलत साबित हुआ वहाँ पे भी, दक्षिण एशिया में। ठीक है, और ये दक्षिण एशिया के देशों के लिए 40 वर्षों में सबसे बुरा परफॉर्मेंस, सबसे बुरा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है ये। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि ठीक है, ये सब तो चलो हम लोग को पता चल गया, लेकिन कौन सा ऐसा देश है दक्षिण एशिया में जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई? सबसे ज़्यादा हालत ख़राब मालदीव की है। ठीक, मालदीव की सबसे ज़्यादा हालत ख़राब क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो जीडीपी है उसमें 8.5% से लेकर के 13% तक की गिरावट देखी जा सकती है। और ये गिरावट किस कारण हो रही है? क्योंकि इस देश के टूरिज्म सेक्टर यानी पर्यटन क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा है ये कोरोना महामारी के चलते। ठीक है, इसके बाद पॉइंट पे आइए। इसका बाद का पॉइंट ये कहता है कि विश्व बैंक ने किन देशों को इस रिपोर्ट में शामिल किया है। ये देश हैं अफगानिस्तान, भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव और श्रीलंका। कौन कौन से? अफगानिस्तान, भूटान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव और श्रीलंका। ठीक, चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को तेज करने के लिए विश्व बैंक क्या कर रहा है? सबसे पहले ये कर रहा है विश्व बैंक कि कोरोना से निपटने के लिए विश्व बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन की राशि को मंजूरी दी है, और इसकी पहली किस्त इस विश्व बैंक नामक संस्था ने सरकार को दे दी है। ठीक है, दूसरा विश्व बैंक क्या कर रहा है कि भारत में रोजगार सेक्टर बढ़े, इसके लिए वो जितनी भी बैंकिंग इंडस्ट्रीज हैं और जितने भी एमएसएमई हैं उनके कल्याण के लिए काम कर रहा है। उनमें क्या और सुधार किए जा सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिले, इसके लिए काम कर रहा है विश्व बैंक। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि आखिर दक्षिण एशिया में जो एसेट्स होते हैं या जो संपत्ति होती है उनका सबसे ज्यादा स्वामित्व किस प्रकार के बैंकों के पास होता है, सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किस प्रकार के बैंकों के पास होती है। तो अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार, तो दक्षिण एशिया में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का जो हिस्सेदारी होती है संपत्ति में वो सबसे ज्यादा होती है। इसकी सरकारी जितने बैंक्स होते हैं ना, जैसे भारत में पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक वगैरह है ना, उस तरह से जितने भी सरकारी बैंक्स दक्षिण एशियाई देशों में होते हैं उनका स्वामित्व संपत्ति पर सबसे ज्यादा होता है, यानी एसेट्स पर सबसे ज्यादा होता है। कैसे हम ये साबित कर सकते हैं? देखो, भारत के बैंकों का स्वामित्व कितना है विश्व बैंक के हिसाब से? 62%। ठीक, 62% शेयर भारत के सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का है संपत्ति में। भूटान का कितना है? भूटान में पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एसेट्स में शेयर है 56% का, और मालदीव श्रीलंका की अगर हम बात करें तो 40% का शेयर है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एसेट्स में। ठीक है, भारत का कितना है? 62%, भूटान का कितना है? 56%, मालदीव श्रीलंका 40%। अब चलिए हम बात करते हैं कि डिफरेंट ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज हैं, वो वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी कितनी मानती हैं। ठीक, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब
अगर हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक मानता है कि 2020-21 में आर्थिक वृद्धि दर 4% होगी। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक 4%। दूसरी एजेंसी देखिए S&P ग्लोबल रेटिंग्स, ये मानती है 3.5%। तीसरी फिच रेटिंग्स, इसका मानना है कि वृद्धि दर होगी 2%। नेक्स्ट इंडिया रिसर्च रेटिंग, इसका मानना है 3.6%। और नेक्स्ट है मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस, ये कहती है कि भारत की जीडीपी 2.5% होगी। ठीक है, नाउ गेम एशियन डेवलपमेंट बैंक, वेरी गुड, 4%, बिल्कुल सही। ग्लोबल S&P ग्लोबल रेटिंग्स, वेरी गुड, 3.5, यस। फिच रेटिंग्स 2%, बिल्कुल सही। नाउ इंडिया रिसर्च रेटिंग्स 3.6%, बिल्कुल सही। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, वेरी गुड, 2.5%, बिल्कुल सही खेला आपने। और दोस्तों अगर आप ये सेगमेंट पढ़ेंगे, याद करना है आपको, तो इस सेगमेंट के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आंकड़े याद करना, क्योंकि कितना डिफिकल्ट होता है आप सभी जानते हैं। इस कार्य को सिद्ध करने के लिए आपको करना क्या होगा कि कम से कम 5 बार आप इस गेम को ज़रूर खेलें। जो हमने बताया ना एशियन डेवलपमेंट बैंक और ये डिफरेंट एजेंसीज की क्या आंकड़े हैं भारत की जीडीपी को लेकर के, तो वो आप इस तरह से आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए नाउ लास्ट टॉपिक हम कवर कर लेते हैं कि विश्व बैंक की सहायक संस्थाएं। पहले सहायक संस्थाएं देख लेते हैं, उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य जान लेंगे। ठीक, जानिए कि विश्व बैंक की 5 सहायक संस्थाएं हैं। पहली है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। कौन सी? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरी एजेंसी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। कौन सी? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तीसरी है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। कौन सी? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। चौथी है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। कौन सी? मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। नाउ लास्ट है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, चलिए नाउ लास्ट टॉपिक एक है कि विश्व बैंक के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि आप सभी जानते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी ब्रीफ में हम कंप्लीट कर देते हैं। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर जल्दी वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी किस देश की राजधानी है? अमेरिका। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। जो वर्ल्ड बैंक है उसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास। बिल्कुल ठीक बोला आपने। वर्ल्ड बैंक के कितने सदस्य देश हैं? 189। ठीक है, तो इस तरह से ये सेगमेंट दोस्तों यहीं पर होता है समाप्त। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। माई मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।